हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे SQL इंजेक्शन, राइट। SQL इंजेक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज SQL इंजेक्शन, राइट। सो SQL इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल आप मान लो एक रियल टाइम में एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट में क्या है, एक लॉगिन का पेज है, राइट, वेयर यू पुट यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट, एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो क्या होता है कि कोई भी एक यूजर वेबसाइट है, उसमें क्या होगा कि आपके सामने क्या होता है कि इन फ्रंट क्या होता है कि एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड का एक 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे जिनमें आपको एंटर करना होगा और फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच करके डेटाबेस में लॉगिन, आप जो होम पेज होगा उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। बट SQL इंजेक्शन इन द सेंस कि हम क्या करेंगे कि यूजर नेम का जो वो होता है टेक्स्ट एरिया, उसमें एक ऐसा टेक्स्ट मेंशन करेंगे जिससे क्या होगा कि हम विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड के डेटाबेस से बाईपास करके होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स इज अ SQL इंजेक्शन, मीन्स वी आर एडिंग समथिंग एंड try to access the valid resource, right? So just for example, according to this image, एक अटैकर है। अटैकर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक डेटाबेस है, डेटाबेस जहाँ पर हमारा डेटाबेस रखा हुआ है जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड मेंटेन किए हुए हैं, वेब एपीआई वेब सर्वर जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, राइट। अटैकर क्या करेगा, यहाँ से कोई भी लाइक यूजर नेम और पासवर्ड, उसमें क्या करेंगे हम यूजर नेम पे एक ऐसा कोड लिखेंगे जिससे हमारी क्वेरी ब्रेक हो जाएगी, राइट। सो द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, SQL इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक, राइट। कोड इंजेक्शन टेक्निक इन सिंपल वर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा कोड ऐड करके और हम उसको जो क्वेरी लिखी उसको ब्रेक करके और बाईपास करेंगे और होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड SQL इंजेक्शन। इन सिंपल वर्ड, SQL इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस, राइट। सो SQL इंजेक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक, राइट। SQL इंजेक्शन इज द placement of the malicious code in SQL statement, right? So I hope you have understand all these things. Okay? What is SQL injection and what the meaning of SQL injection and how to implement, right? For we are explain these things by a simple example, right? I have already take one project. On this project I have created one database and code. I have one login form and I put username and password and try to log in and try to access valid resource, right? So इसी को SQL इंजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डमी प्रोजेक्ट लिया हुआ है और डेटाबेस है मेरे पास, और मैं उसमें लॉग इन करूँगा और दिखाता हूँ मैं कि हाउ टू मतलब हम विदाउट यूजर नेम के कैसे एक्सेस करेंगे अपने रिसोर्स को और कोड के साथ, राइट। सो लेट स्टार्ट। ये विजुअल स्टूडियो है और मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, SQL इंजेक्शन आर्टिकल के नाम का ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, 2 पेज है, एक लॉगिन का और इंडेक्स का। ये वेब एप्लीकेशन है, राइट, और एक डेटाबेस मैंने बना लिया है यहाँ पर, जिस डेटाबेस में एक डेमो करके डेटाबेस है, डेटाबेस का नेम, और उस डेटाबेस में एक टेबल है, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और मैंने यहाँ पर चेक किया इस टेबल में क्या है, ये ईमेल एड्रेस है, ये पासवर्ड है, यूजर का नेम है। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या डेवलप करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म में क्या होता है, वैलिड यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, राइट। ये ही एक वैलिड वो होता है प्रोसेस। बट सम टाइम हैकर क्या करते हैं, या हैकर या नॉर्मली कोई भी, आई डोंट नो, वो उसमें SQL के जो हम यूजर नेम डालें उसमें समथिंग कोड एक्स्ट्रा करके ऐड करके या उसमें ट्रिक लगा के उस क्वेरी को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे होती है, ऐसा क्या कोड लिखा होता है जिससे वो ब्रेक हो जाता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। सो ये कोड है, ये डेटाबेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कोड है, यहाँ पर 2 पेज है, लॉगिन का पेज है, एक इंडेक्स पेज है, राइट। लॉगिन पेज, इंडेक्स मीन्स हम लॉगिन करेंगे और इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। इट्स अ सिंपल। सो जस्ट आई ट्राई, ये कोड लिखा हुआ है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, राइट। फर्स्टली आई ट्राई टू लॉग इन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, राइट। ये मेरा जो होम पे लॉगिन का पेज है, ये विंडो आ गया। मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर द मैंडेटरी, राइट, शोइंग हियर स्टार बटन, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल। सो आई गो टू द डेटाबेस एंड कीप हियर टेक हियर द ईमेल एड्रेस and
try to username and password, right? फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो रॉन्ग पासवर्ड डाला तो भाई इसने क्या करा, मैसेज दे दिया, राइट। तो हम लॉगिन नहीं कर पाए रॉन्ग पासवर्ड से। अब मैं राइट पासवर्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद लॉगिन कर लिया, गुड, इट्स अ फाइन। अब इशू क्या है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से लॉगिन पेज पे हूँ और मैंने यहाँ से मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक इस तरह की क्वेरी लिख दी मैंने यहाँ पर कि और 1 = 1 और डैश डैश, ये मैंने कीवर्ड लिखा और मैं यहाँ से लॉगिन पे, मैं यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, देखो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया बट यहाँ पासवर्ड मैंडेटरी, मैंने उल्टा सीधा पासवर्ड डाल दिया, मतलब दैट मीन्स आई एम यूजिंग हेयर रॉन्ग पासवर्ड, राइट। I am using here wrong password, no matter, actually the main thing here showing the mandatory field, so I use wrong, but no one username available in our database, right? You see that here email not showing, email, this is username, but I am using here this username, but this username is not available. When I click on this button, application is login, you understand? That means without username, whatever database name is not available in database and application login. This is a SQL injection in simple word. Practically I have explained here कि SQL injection क्या है. That means we have written some extra code like that. अब मेन क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्या हुआ इसमें कि इस क्वेरी ने डेटाबेस में उसको मतलब पास कर दिया ऐसे। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, डिबगर लगा लेता हूँ, राइट। वेरी सिंपल, हम ये चेक करेंगे इस क्वेरी में ऐसा क्या हुआ कि इस क्वेरी को ये मतलब क्वेरी में ये पास हो गया, ठीक है। अब मैंने इस पे दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया, मेरा डिबगर यहाँ पर आ गया। जो फर्स्ट लाइन है उसमें सिंपल सा एक्सप्लेन है डेटाबेस का कनेक्शन कैसे आप बनाओगे, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी हुई है। एक क्वेरी क्या करी ना, हमने एक क्वेरी को स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी यहाँ पर लिखी, एक क्वेरी को लिखा स्ट्रिंग टाइप की बनाई और फिर उसमें हमने डेटा जो हमें मिला यूआई से हमने उसको यहाँ पर मर्ज कर लिया है, राइट। और मर्ज करने के बाद अब हमने एक क्वेरी बनाई जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस में। अब होता क्या है यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। फंक्शन F10 में प्रेस करूंगा और यहाँ पर क्वेरी अब चेक कर लेते भाई हमारी क्वेरी क्या बनी, राइट। अब जो क्वेरी बनी है वो ये बनी है, टेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे जाओ, इस क्वेरी को कॉपी कर लो यहाँ से, जो भी क्वेरी सेम टू सेम, बिकॉज दिस क्वेरी एग्जीक्यूट इन डेटाबेस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अब चलते हैं डेटाबेस में। फर्स्टली होता क्या है, मैंने यहाँ पर न्यू क्वेरी पे क्लिक किया और यहाँ पर देखा कि भाई अब हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल, और हमने क्या करा इसको अब ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्योंकि यहां से क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पर देखो अभी यूआई पे क्या था, यूआई पे ये कोड लिखा मतलब यूजर नेम में, राइट। तो यूजर नेम में जब ये कोड लिखा हुआ था तो यहां पर क्या हुआ, अब सब एवरीवन नो दैट वेरी वेल, ये डबल का मतलब होता है कि इससे आगे की क्वेरी क्या होगी वो कमेंट हो जाएगी, राइट। SQL का ये सिंपल सा फंडा होता है, यानी कि एंड कंडीशन उनने क्या करा, एंड कंडीशन को कमेंट कर दिया। तो डेट मीन्स अब क्वेरी में सिंपल ये बची और उसमें हमने क्या करा, हमने ये टेक्स्ट भी भेजा था कि और कंडीशन को हमने 1 करके उसको ट्रू कर दिया। तो अब समझे कि एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में ये चीज ये होता है उसके साथ जब हम क्वेरी बनाते हैं, जब हम SQL में ही क्वेरी बना लेते हैं, मतलब इस C# में ही क्वेरी को एज ए स्ट्रिंग बना के यूजरनेम पासवर्ड पास करते हैं इस तरह से, तब ये प्रॉब्लम आती है मतलब SQL इंजेक्शन की। बट नाउ डेज वी आर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, बट स्टोर प्रोसीजर में ऐसा नहीं, ऐसी मान लो फॉर एग्जांपल अब मैं स्टोर प्रोसीजर का एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मान लो यूजर नेम क्या आया, यूजर नेम ये आ गया मान लो, और पासवर्ड ये है कि अभी, ठीक। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से SQL इंजेक्शन होता है, मतलब SQL इंजेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ SQL इंजेक्शन, एंड प्रैक्टिकली हाउ आई हैव एक्सप्लेन, राइट। टेक द वन लिटिल बिट प्रोजेक्ट एंड कनेक्ट द डेटाबेस एंड राइट डाउन द क्वेरी in inline query in store in C# query, right? So it's not good practice. Remember one point, it's a good developer never written code in never written the query inside the code.
best practice that return the always store procedure. You understand these things? Okay, that means this is a SQL injection, right? I hope कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे as per my understanding, right? If you have any doubt regarding for that, if you want to learn new things, so please subscribe channel, like this video. और मैं okay. Hello friends, now I have some changes inside the code, right? And we earlier I have discussed using the inline query, right? This one inline query, right? So right now I modify some code, like just now I modify this code by store procedure, right? Same scenario I will explain with store procedure, right? I have created one store procedure sp_login, and I'm passing two parameter here, username and password, and I'm using here return value based on the username and password, right? I have written one store procedure, this one, right? I am taking here two username and password, return value, or I have written one query, right? In simple word I am explain here, मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया है और अब मैंने यहाँ पर जो कोड था उसको मॉडिफाई कर दिया है स्टोर प्रोसीजर के साथ। पहले क्या था कि हम पहले एक इनलाइन क्वेरी को एक स्ट्रिंग क्वेरी बना के तब हम यूजर नेम पासवर्ड पास कर रहे थे और वो हमारा ब्रीच हो जा रहा था, राइट? यूजर बाईपास हो रहा था, इसे SQL इंजेक्शन को कहते हैं, राइट? वी कॉल्ड लाइक ए SQL इंजेक्शन, राइट? सो जस्ट आई ट्राई अगेन here, same scenario, which scenario is failed in the last time, like over right, this scenario I am using here, right? I am using wrong password, I am using something like that, and just click on login. I am try here, right? Okay, we can check here username. You can see that here username, this one username we are passing from UI, and this one password, right? Whatever password I don't know, and function F10, right? So we are using here output parameter function F10 और रिटर्न वैल्यू में वैल्यू आई यहाँ पर 0 इन द सेंस क्योंकि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर पास किए थे, वॉट एवर यूजर नेम एंड आई पास हेयर, तो उस डेटा से कोई डेटा ही फाइंड आउट नहीं हुआ। डेट मीन्स जो हमने यहाँ पर जो क्वेरी जो जिससे हमें डेटा इनलाइन क्वेरी में मिल रहा था, राइट? वी रिसीव द डेटा फ्रॉम हेयर इनलाइन क्वेरी, सेम इनपुट पैरामीटर में हमारे स्टोर प्रोसीजर पे व्हेन आई यूज द स्टोर प्रोसीजर दैट टाइम डेटा इज नॉट फाउंड, राइट? Showing this types of message, right? So in simple word, finally we reach this conclusion when I use the inline query in the sense string type of query. That times we are facing the SQL injection problem. If I using the store procedure, that times automatically avoid, right? Overcome. Actually this SQL injection problem पहले past few years back, like 5 to 10 years back, मोस्टली डेवलपर इनलाइन क्वेरी लिखा करते थे उसमें कोड में, राइट? तो उस टाइम पे SQL इंजेक्शन की नॉर्मल प्रॉब्लम थी, राइट? और अभी क्या है कि जो गुड डेवलपर्स हैं वो ऑलवेज यूज प्रेफर टू द स्टोर प्रोसीजर। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके और स्टोर प्रोसीजर के साथ हाउ टू प्रिवेंट एंड जो एक क्वेरी लिखते हैं और जो मतलब क्वेरी जो स्ट्रिंग क्वेरी होती है उसको भी करके दिखाया है और प्लस स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से भी। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी फ्रीली, राइट? आई हैव मेक द many more video related to Angular, ASP.NET Core, so you can watch my video. Thank you so much.